आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है विश्वविख्यात देश भारत की नारी महिमा में एक प्रसिद्ध लेखक विचारक नंद किशोर चौहान को लेख खुशी है कि स्त्री मजबूत हुई के देश की सुंदरता में चार चांद लगाई रही है। यो लेख इन्हीं प्रकार है। इन्हीं दुनिया में स्त्री और धरती से ज्यादा सहनशील, क्षमाशील ने दयालु और कोई नहीं है, पण इनका साथे आज कहीं कहीं नी हुई रहो है। सगला धरती पे गंदगी करे ने फैलावे, उगी छाती पे पानी तेल ने खनिज सारू अनगिनत छेद करे, खोदी खोदी ने उको रूप बिगाड़े, पेड़ पौधा ने जंगल लगाने का बदले काटे बाड़े। सब कोई अपना उल्लू सीधो करने सारू धरती को जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग करने में भी पछमान नहीं पड़े। आखिर धरती भी तो एक माँ स्त्री स्वरूपेज है। इतरो अत्याचार सहने का बाद भी अपना लाल होण के सुख सुविधा देने में जरा सी भी कठोरता ने कंजूसी नहीं बरते, बल्कि क्षमा करते हुए अपनी अमूल्य प्राकृतिक संपदा बिना कोई मोल के उनके प्रदान भी करे। वसे जिना संसार में स्त्री भी मीराबाई की तरह शुरू से अपमान ने जहर का घूंट पीती आई है। इसका बावजूद भी मन वचन कर्म से परिवार ने औलाद को कभी भी अहित नहीं होने दे। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। परिवार की छोटी से छोटी पीड़ा के पहाड़ की तरह माने ने अपनी पहाड़ सी पीड़ा को पत्तों तक नहीं चढ़ने दे। धरती माता की तरह सब कहीं चुपचाप सहन करती रहे। कोई का आगे रोनो भी नहीं, रोए के क्या क्या न सहा हमने सितम समाज ने परिवार के खातिर। आम आदमी का दिल में तो एकाध सॉफ्ट कार्नर या करे है, पर लागे स्त्री का दिल का तो सगला कार्नर है सॉफ्ट रे। इका सारू तो क्यों है क्षमा शोभती उस भुजांग को जिसके पास गरल हो। बेटो कितरो भी कपूत ने अत्याचारी निकली जावे, पर माँ तो हमेशा को भलो चावे और माफ भी करी दे। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता। सती अनुसुईया भी तीनी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छानुसार परीक्षा में खरी उतरी। अपना सतीत्व का बल और प्रभाव से उनकी इच्छा पूरी करी। महारा विचार से कभी प्रोत्साहन सम्मान ने सहयोग मिले तो स्त्री घर से नरक से स्वर्ग बनाने की क्षमता राखे है। भले ही कौन सो भी युग ने क्षेत्र क्यों नहीं हो, हमेशा स्त्री के दोयम दर्जोज मिलियो। शुरू से अभी तक स्त्री के बिन जाया का उजगरा की तरह सीता के अग्नि परीक्षा ने वनवास, अहिल्या के श्राप, शकुंतला के पति वियोग जैसा दुख बेवजह सहना पड़ा। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के निर्बल पराधीन आश्रित मान्यो गयो। पिता रक्षति को मारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थवीरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। यो भूलते हुए कि घायल की गति घायल जाने। मीरा के उका पितृकुल श्वशुरकुल धर्म संस्थान नैतिक मूल्य का संरक्षक होने ने कुलनाशी बाबरी लोकलाज बिसाड़ने वाली अयोग्य पुत्री पत्नी बहू ने स्त्री मानी के त्यागी। जदे के स्त्री तो घर ने दो कुल की लाज त्याग करे है। स्त्री आज भी कितनी परतंत्र है। कितराच पिछड़िया समाज होने जिनका घर में हत्ती झूले, वी भी अंधविश्वास ने लालच का चलते बिना कोई सबूत के स्त्री के कथित रूप से अयोग्य डाकण व्यभिचारिणी घोषित करे न करावे। धन और बल से स्त्री के झुकाने, आनर किलिंग और दोष लगाने की भरपूर कोशिश करे। रास्ता से हटाने सारू उनका साथे षड्यंत्र ने पशुता पूर्ण व्यवहार भी करे। स्त्री की भावना कष्ट ने परेशानी के जाने बिना पंचायत ऐसा फरमान निकाले जिनके सुनी ने पाँव नीचे की जमीन खिसकी जावे। स्त्री के नांगी करी ने घुमावे, पति के उका खांदा पे बैठावे, घर से निकाले पत्थर से मारी मारी ने जान ले। एक तरफा प्यार में उक पे एसिड अटैक करे, तंदूर में झोंके और भी नरी तरह का असहनीय दर्द दे। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरः खलः। थोती शंका में मनक अपनी कमजोरी छिपाते असलियत जाने बिना उनकी हत्या तक करने की सोच ले। ताली तो दो हाथ से बाजे है, फिर स्त्री के क्यों सजा। कुछ लोग की ओछी सोच तो देखो। एक स्त्री के तीसरी बार भी कन्या पैदा हुई तो उका घर वाला ने यो कहते प्रसूता के चाट चाट मारी के
तने तीसरी बार भी छोरी जन्मी, जैसे यो सब स्त्री का हाथ की बात होए। कदी स्त्री का साथे कोई ने बलात् शस्त्र का बल पे बलात्कार या अत्याचार करी दियो तो इकमें स्त्री को कहीं कैसे ने कहाँ दोष। सांची बात है, पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्री शोषण ने अत्याचार को यो सिलसिलो पिछड़िया ने अशिक्षित समाज तक सीमित नहीं रहो है। आजकल देखने सुनने में रहो है कि आर्थिक सामाजिक कमजोरी, असीमित इच्छा, लालसा, लालच ने झूठी मृग तृष्णा का कारण सिल्वर स्क्रीन ने माया नगरी में भी स्त्री शोषण की शिकार हुई रही है। ये की परत दर परत अबे खुली रही है। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन्हीं बीमारी ने वहाँ भी पांव पसारी रखा है। शिकारी लोग स्त्री की या कमजोरी अच्छी तरह जाने हैं कि खरबूजो छुरी पे पड़े या छुरी खरबूजा पे, आखिर में कटनो तो खरबूजा के छे। उम्र के देखे बिना मनक पद धन और नशा का गरूर में उनका साथे पाश्विक घिनौना कृत्य, अकल्पनीय यौन अपराध करे, क्षणिक नशो उतरने का बाद बदनामी का डर से हत्या करे, ने खुद भी बेमौत मरे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जदे के अपना देश में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते को चलन रियो है, और रेतो भी कैसे नी बच्चा के स्वर्ग सा सुंदर संसार में लाने वाली, दो दो कुल की लाज बचाने वाली, सत्यवान के मौत का मुंडा से अनाड़ी के कालिदास, रावण के नेक सलाह, अंग्रेज का छक्का छुड़ाने वाली, बांग्लादेश की जन्मदात्री, देश की प्रथम शिक्षिका, मुगल राजा के बुद्धि बल से धूल चटाने वाली, राजा भरथरी के ज्ञानी। बताओ इन सब में किको हाथ है? स्त्री को झेनी। स्त्री का बारे में तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दियो है, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। असल बात तो यह है कि स्वभाव को वशीभूत मनक स्त्री के अपना से अगाड़ी ने बराबरी पे देखनो ज नहीं चाहे। यह मनक की एक बड़ी भूल कहवाएगी। आज की शिक्षित, आर्थिक संपन्न ने साहसी स्त्री ने अपना बलबूता पे नवा नवा मुकाम हासिल करिया है। जो नी करी सके वो काम भी करी के बताई दियो। स्त्री ने आज वायुयान उड़ानो तो दूर, अंतरिक्ष में भी पांव जमाई लिया है। असो कोई क्षेत्र नी बच्यो जिसमें स्त्री ने कदम नी धरिया होए। भणिया लिखिया की चार आंख रिया करे है। पढ़ने लिखने से स्त्री की मानसिकता बदली है। स्त्री की दौड़ चौका चूल्हा से लगईने शयन कक्ष तक की रूढ़िवादी विचारधारा में बदलाव आयो है, जिससे आज स्त्री अपनो भलो बुरो खुद समझने लागी गई है। दूसरा पे निर्भर रहने का बदले शैक्षणिक, सामाजिक ने आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ते चलने लागी गई है। इससे स्त्री की इच्छा शक्ति ने हिम्मत के बल मिलियो। योच कारण है कि आज स्त्री खेलकूद, सेना, दंगल, चेन लुटेरा के धूल चट्टाने से लगईने एवरेस्ट तक अपना नाम को झंडो फहरा रही है। स्त्री की ऊंची सोच कोच परिणाम है कि आज शिक्षा का क्षेत्र में बच्चा बच्ची नाम कमाई रहा है। इसका साथे साथे यो भी बहुत जरूरी ने अति आवश्यक है कि स्त्री के भी कर्म और धर्मानुसार अपना दायरा में रह के पति, माँ बाप, सास ससुर और परिवार का साथे ऐसा कोई गलत ने बुरा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पूरा स्त्री कुल कलंकित हुई ने बदनाम हुई जावे। सीता माता की जरा सी गलती ने द्रौपदी को हंसी ठट्टरो कितरो महंगो पड़ियो। तो भाई बहनों, याद रखने की बात यह है कि जो बोवांगा उच काटनो है। एक मछली से पूरा तालाब गंदो हुई जावे है। दुख इन्हीं बात को है कि रोज कितनी स्त्री होन दहेज, बलात्कार, शोषण की शिकार हुई के मौत के गले लगाई रही है या लगवाई रहा है। इको कारण अशिक्षा, आर्थिक संकट, अज्ञानता, लालच, जल्दबाजी, असंयम, जरूरत से ज्यादा भरोसो, लिव इन में रहनो, आधुनिकता को दिखावो, संचार साधन को दुरुपयोग आदि है। इना कारण स्त्री बेईमान, धोखाबाज, लुटेरा लोग का चंगुल में फंसी के रह जाए। ऐसा टेम दाल में काढ़ो पहचानने की कुवत स्त्री में होनी बहुत जरूरी है। मतलब अपना भला बुरा की ओळखाण होनी, मौत के गले लगानो जी को हल नहीं है। मानव जीवन अनमोल है। दूसरा रास्ता का बारा में हिम्मत करीने सोचनो चाहिए।
यह बात ध्यान में राखनी के जदे पशु पक्षी भी अपनो पेट भरी ले है तो हम तो इंसान हाँ। पुत्र प्रेम का कारण लिंग अनुपात तो पहला ज गड़बड़ चली रहो है। इका बाद भी कामी पापी ने हत्यारा लोग रोज स्त्री और बच्ची का गले नक दे रहा है। साथे साथे खुशी की बात यह है कि स्त्री आज शिक्षित, योग्य, दबंग, निर्भीक होने से आर्थिक रूप से संपन्न, शक्तिशाली हुई रही है। वह अपना निर्णय लेने में सक्षम, पुरुष का कंधा से कंधों मिला के चली रही है। इससे भी ज्यादा गर्व ने खुशी की बात तो यह है कि अपना देश, समाज ने परिवार का नाम के 4 चांद लगाने वाली स्त्री और बच्ची होने की संख्या में दने दन इजाफो हो तो जइर्यो है। जो स्त्री का पक्ष में एक शुभ संकेत है। स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के आगे हो तो अहंकार नहीं, ढाल बनती है। स्त्री पुरुष के बराबर हो तो जिंदगी बहार बनती है। इका सारू तो क्यों है कि काह न पावकु जरी सके, काह न समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, के ही जाग काल न खाए। जय श्री राम।